को भरेंगे, कैसे भरेंगे, दैट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। आज का लेक्चर्स रामबाण लेक्चर्स हो गया सर। मतलब ये है कि अगर आपको आज समझ में आ जाता है तो आगे की जर्नी आपके लिए इजी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको आज समझ में नहीं आएगा तो आपके आगे की जर्नी जो है वो, आप कितना भी टैक्सेशन सीख लो, आप कितना भी जीएसटी सीख लो, सब कुछ सीख लो, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि सर अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांजैक्शन के अंदर, अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है ये हम कवर करने वाले हैं। दिल थाम के बैठ जाइए, आराम से शांति से। अगर आसपास में कोई भी इस तरह से वॉइस आ रही है, कोई डिस्टर्ब कर रहा हो, उसको बोल दीजिए कि आधे घंटे तक, यानी कि चल 20-30 मिनट तक मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि मैं एक आज ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर पढ़ने वाला हूं जिससे मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। लाइफ चेंज होने का मतलब कि अकाउंटिंग फील्ड के अंदर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनने वाले हो सर। ये अगर आपको आ जाता है तो क्या है ये समझता है। चलो सर, अब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट्स के अंदर दो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स है जिसका नाम है, एक का नाम है डेबिट और दूसरा का नाम है क्रेडिट। जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, इन दो वर्ड्स का बरोबर यूज करेंगे सर। इन दो के अलावा आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होगा, आप ये मान के चलो। इनके अलावा डेबिट और क्रेडिट ये अगर आप नहीं करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपको अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन आपका रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके। अब दूसरी चीज, अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग की तरफ से कुछ गोल्डन रूल्स बताए गए। क्या बताए गए सर? कुछ गोल्डन रूल्स बताए गए हैं कि इनसे आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं आपको ये तीन ट्रांजैक्शन, तीन गोल्डन रूल्स अगर मैं आपको समझा दूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि फिर आपको ऐसा ना लगे कि सर ने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स तो पढ़ाया ही नहीं। लेकिन मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहला जो रूल्स होता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का, जिसका नाम है पर्सनल अकाउंट। क्या नाम है? पर्सनल अकाउंट्स। अब पर्सनल, बिजनेस के अंदर पर्सन कौन कौन होते हैं? बिजनेस के अंदर पर्सन कौन कौन होता है तो उसको अब देखो। जिस पर्सन से आप गुड्स परचेज कर रहे हो वो पर्सन, जिस पर्सन से आप गुड्स परचेज कर रहे हो वो पर्सन, जिस पर्सन को आप गुड सेल्स कर रहे हो वो पर्सन, जिस पर्सन से आप फिक्स एसेट परचेज करते हो वो पर्सन, जिस पर्सन से आप सर्विस लेते हो वो पर्सन, जिस पर्सन को आप सर्विस देते हो वो पर्सन। पर्सन का सिंपल सा मतलब होता है कि सर किसी का, यानी कि पर्सन के अंदर हमने समझा था कि बिजनेस कितने टाइप्स के लोग करते हैं। वो इसीलिए पढ़ाया था कि सर आज आपका फंडा क्लियर हो जाए। हमने देखा था एक इंडिविजुअल फर्म भी पर्सन्स में आती है, एक पार्टनरशिप फर्म भी पर्सन्स में आती है, एक कंपनी भी पर्सन्स में आती है, एक प्राइवेट लिमिटेड भी पर्सन्स में आती है, एक पब्लिक लिमिटेड भी पर्सन्स में आती है। यानी कि आप किसी से भी गुड्स परचेस करते हो, चाहे सामने वाली प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, पार्टनरशिप फर्म हो, इंडिविजुअल फर्म हो, पर्सन ही है वो। क्या है? पर्सन। पर्सन का कोई एक नाम होता है, पर्सन का कोई एक होता है। यानी कि आपने अगर रिलायंस से कुछ परचेज किया, सामने वाला रिलायंस भी एक पर्सन है। क्या है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक पर्सन है। तो पर्सन का मतलब कि जिससे आप ट्रांजैक्शन करते हो सामने, चाहे वो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होगा, चाहे वो एक नॉर्मल पर्सन होगा। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये होता है कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, बाय लॉ क्रिएट होती है वो कंपनी, बाय लॉ क्रिएट होती है वो, लेकिन वो भी पर्सन्स मानी जाएगी। उसका रूल्स है सर, उसका क्या रूल्स है? डेबिट द रिसीवर। क्या रूल्स है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या रूल्स है सर? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सर जो पर्सन रिसीव करेगा उसको हम डेबिट करेंगे, और जो पर्सन पे करेगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये रूल्स याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे टेंशन लेने की नीड नहीं है, सिर्फ उसको समझ लो। याद करने का तरीका मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा। अब सर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं सर, कैश पेड टू, कैश पेड टू
मोहन रुपीज 50,000। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांजैक्शन है कि सर हमने मोहन को 50,000 रुपीज कैश में पेमेंट किया। क्या ट्रांजैक्शन है? 50,000 रुपये हमने मोहन को दिए। अब यहां पर दो पार्टे, एक कौन है? मोहन। यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन में दो लेजर्स होंगे, लेजर फाइंड करना आपको आना चाहिए। इसमें दो लेजर्स है, एक मोहन है, दूसरा केश है। अब हमने पहले आपको क्लियर किया था एक पॉइंट, इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लो सर। जब भी हमारी बारी आएगी, अब भी हमारी बारी आएगी, हमारी बारी कब आती है? जैसे क्रेडिट द गिवर। यहां रिसीव कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। गिवर कौन है? हम है। तो हम क्या दे सकते हैं? हम अपने बिजनेस में क्या दे सकते हैं? तो हमने देखा था सर, हम अपने बिजनेस में गुड्स दे सकते हैं। हम अपने बिजनेस में गुड्स दे सकते हैं। जब हमारी बारी आएगी, हमने दिया, क्या दिया? गुड्स दिया। तब आप लिखेंगे सर सेल्स। क्या लिखेंगे? अपनी बारी जब आएगी कि आपने दिया, और अगर आपने गुड्स दिया, उस समय आपको लिखना है सेल्स। दूसरी बार आप क्या दे सकते हो सर? कैश और बैंक। क्या दे सकते हो? कैश और बैंक। उस समय आप, जब आपकी बारी आएगी कि आपने कैश दिया, आपने चेक दिया, उसकी जगह आपको लिखना है कैश या बैंक। अगर आपने किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड की, दिया, आपने क्या दिया सर? कोई सर्विस दी, तो आपको उस सर्विस का नाम लिखना है, उस सर्विस का नाम लिखना है। तो यहां तक कि आपको तीन जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी की भी अकाउंटिंग करोगे, आप किसी की भी अकाउंटिंग करोगे, ये सिर्फ तीन ही चीजें आप दे सकते हो। क्या दे सकते हो? किसी को गुड्स दे सकते हो, किसी को सर्विस दे सकते हो, और किसी को पेमेंट यानी कि कैश और बैंक कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। बाकी कोई नहीं दे सकते सर आप। जब आप देते हो, जब आप देते हो, तो ये सब क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। ये सब क्या होते हैं? क्रेडिट होता है। क्रेडिट कैसे होता है समझते हैं यहां पे। डेबिट द रिसीवर। रिसीवर का मतलब जो रिसीव करता है। इस ट्रांजैक्शन में रिसीव कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो लिखो मोहन अकाउंट डेबिट 50,000। क्रेडिट को सी नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं टू। टू का मतलब होता है क्रेडिट। टू का मतलब होता है क्रेडिट। टू, टू में गिवर कौन? गिवर में हम गिवर है। गिवर कौन? हम। अब हम क्या दे सकते हैं? गुड्स। क्या आपने गुड्स दिया? नहीं। क्या दिया आपने? कैश। लो सर, कैश का नाम लिख लो 50,000। ये ट्रांजैक्शन आपका रिकॉर्ड हो चुका है। इतना इजी अकाउंट है, इतना इजी अकाउंट है। अगर ये अकाउंट, अगर हम किसी छोटे बच्चों को भी समझा दें, उसको भी समझ में आ जाएगी। इतना इजी एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है। बस थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पे लगाना है, थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है? क्या दिया? किसने रिसीव किया? मोहन ने रिसीव किया। किसने दिया? हमने दिया। तो हमारी जगह क्या आएगा? जो आपने दिया उसको लिखना है। आपने अभी कैश दिया है तो कैश लिखो। अगर सेकंड ट्रांजैक्शन बोलते हैं कि सर पेड टू शर्मा बाय बैंक ऑफ रुपीज 20,000। हमने शर्मा जी को बैंक से 20,000 रुपीज का पेमेंट किया, तो क्या एंट्री होगी? रिसीव कौन कर रहा है? शर्मा जी कर रहे हैं। शर्मा को। तो लो सर, शर्मा जी को डेबिट करो 20,000 रुपीज से। और आप क्या दे रहे हो? चेक दे रहे हो? ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो? लो सर, बैंक का नाम लिख लो। दैट्स कॉल
ट्रांजैक्शन डन। ये पहला रूल्स था। ये पहला रूल्स था। कौन सा रूल्स था? पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स व्हाट्स, सॉरी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करेगा उसको डेबिट करेंगे, जो देगा उसको क्रेडिट करेंगे। उसका एक ऑपोजिट भी ट्रांजैक्शन देख लेते हैं सब। कैश रिसीव फ्रॉम, कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश ऑफ रुपीज 10,000। हमने सूरज से 10,000 रुपीज रिसीव किए। किसने रिसीव किए? हमने। तो हम क्या रिसीव कर सकते हैं? कैश। तो लिख लो सर, कैश। टू, क्रेडिट द गिवर। कौन दे रहा है सर? सुरेश। लिख लो सुरेश का नाम। हो गया ट्रांजैक्शन। हो गया ट्रांजैक्शन। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। इतना इजी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, भूलने का कोई चांस ही नहीं है सर। बस एक बार अपने इस दिमाग को खोल दो, दिमाग के जितने भी दरवाजे हैं उनको खोल दो, और ये चीज अपने दिमाग के अंदर डाल दो, तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? पक्का? यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको? यस जल्द। सर, क्लियर है। अदर स्टूडेंट्स प्लीज फास्ट। ये पहला रूल सबको समझ में आ गया? मजा आ रहा है यस सर। पढ़ने में? संजीव, संजीव। यस सर, आ गया समझ में। ओके, वेरी गुड। आपको कंफ्यूजन था ना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में, यस सर। लेकिन अब नहीं होगा सर। चलो आगे कवर करते हैं। सेकंड रूल्स जिसकी हम बात करते हैं उसका नाम है रियल अकाउंट। क्या नाम है सर? रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स का मतलब है सर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। मतलब बैलेंस शीट्स के अंदर जितने भी लेजर्स होते हैं, उसमें पर्सनल लेजर को अगर आप हटा दें तो सभी लेजर्स आपके रियल अकाउंट्स के रहेंगे। समझते हैं रियल अकाउंट्स का मतलब? रियल अकाउंट्स का सर रूल्स है, उसमें बोलते हैं व्हाट्स कम्स इन, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, एंड व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। सर बिजनेस में जो आए उसको डेबिट करो, और बिजनेस से जो जाए उसको क्रेडिट करो। क्या बोला उन्होंने? बिजनेस से जो आए उसको डेबिट करो, और बिजनेस से जो जाए उसको क्रेडिट करो। तो हमने सर यही तो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर? बिजनेस में क्या क्या आता है? बिजनेस में आता है गुड्स, कैश, बैंक, सर्विस। अब एक और चीज, एक और चीज साथ में, एसेट्स, फिक्स एसेट्स। मतलब सर, मतलब कि अगर आपने कोई भी फिक्स एसेट परचेज की जिसका हम बिजनेस में यूज करेंगे, उसको हम परचेज नहीं बोलेंगे। परचेज किसको बोलते हैं? परचेज उसको बोलते हैं जिसको हमको वापस सेल करना है। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट जो हमने अपने बिजनेस के यूज के लिए किए हुए हैं, तो उसके नेम लिखने हैं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने फर्नीचर परचेज किया ऑफिस यूज के लिए। हमने फर्नीचर परचेज किया। और फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट कैश अकाउंट। जी सर।
चल, हमने फर्नीचर अगर परचेज किया तो फर्नीचर सर हमारा क्या है? फर्नीचर हमारा एसेट है, इसलिए इसका नेम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा सर? नेम। नेम का मतलब फर्नीचर। व्हाट्स कम्स इन, व्हाट्स कम्स इन, बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर आया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। व्हाट्स गोज आउट, आपके यहां से क्या जा रहा है? कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल 20,000, फॉर एग्जाम्पल 20,000, फॉर एग्जाम्पल 20,000, फॉर एग्जाम्पल 20,000। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते। थर्ड जो रूल्स है हमारा, उस रूल्स का नाम है पर्सनल एक्सपेंसेस, सॉरी पर्सनल अकाउंट, सॉरी 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 सॉरी, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट्स। अब ये नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है सर? नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर, बिजनेस किस चीज का होता है सर? बिजनेस किस चीज का होता है? बिजनेस में व्यापार होता है, तो व्यापार में खर्चे भी होते हैं, इनकम भी होती है। तो यहां हम लिखते हैं ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। सभी जो खर्चे होंगे वो डेबिट होंगे, और सभी जो इनकम होगी वो क्रेडिट होगी। सभी जो इनकम होगी वो क्रेडिट होगी। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा देख लेते हैं। हम अगर रेंट पे करते हैं, अगर हम रेंट पे करते हैं तो रेंट हमारा क्या है? खर्चा है। और हम देते हैं, क्या देते हैं? कैश। तो जब हम कैश देते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो डेबिट किसको होगा? रेंट को। ऑल एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल 15,000, फॉर एग्जाम्पल 15,000। क्लियर हो रहा है यहां तक? दैट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस। और कैश यहां से जा रहा है। अब इनकम की बात करते हैं। सर अगर हमने बैंक से, बैंक का इंटरेस्ट रिसीव किया, अब ध्यान से समझना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स है। पीछे पहले संजीव सिंह जी आपने इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो तो। मुझे तो याद है कि आपने बोला था कि सर जब बैंक रिसीव करते हैं तो हमारे पास में तो कैश रिसीव होता है, तो हम कैश को डेबिट क्यों करते हैं? हम कैश को डेबिट क्यों करते हैं, जबकि इनकम में तो कैश रिसीव होता है ना, कि इंटरेस्ट हुआ तो कैश आया। तो सर जब आपके इनकम होती है तो दो फैक्टर होते हैं ना, दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? सर जब भी आपकी इनकम आएगी आपके पास में या तो कैश आएगा या बैंक आएगा, मतलब बैंक में बैलेंस बढ़ेगा। तो सर अगर कैश बैंक में बैलेंस बढ़ा तो हम कहते हैं कि कैश अगर आता है तो उसको डेबिट करते हैं, तो हमने तो डेबिट तो कर दिया सर यहाँ पे ये, फॉर एग्जाम्पल 10,000 से। अब किसी न किसी को तो लिखना पड़ेगा ना टू में, किसी न किसी को तो टू में लिखना पड़ेगा। तो उसको लिखते हैं, उस लेजर्स का नाम लिखते हैं जिस लेजर से हमारे पास में पैसा आ रहा है, जिसके कारण, जिसकी बदौलत से हमारे पास में पैसा आ रहा है, उसका नाम लिखते हैं। तो बैंक इंटरेस्ट, अगर बैंक में पैसा आता है, हमारा अकाउंट्स का बैलेंस अगर 10,000 रुपीज से इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में आपको यहां पर उसका नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट। ये थे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के 3 गोल्डन रूल्स। अब अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जल्दी से जल्दी फास्ट रिप्लाई कर देंगे कि सर आपको यहां तक कितना परसेंट क्लियर हो गया। क्लियर हो गया सर। ओके। क्लियर।
ओके ओके, कोई आप तो ठीक है। चलो अदर स्टूडेंट जल्दी से जल्दी बता दो। सर पढ़ने में मजा आ रहा है, समझ में अच्छे से आ रही है आपको, बोरिंग तो नहीं लग रहा है? ओके ओके, अच्छा, ठीक है ठीक है। करण चंद के बोल रहे हैं सर 10th क्लास में हूँ, लैंग्वेज मराठी में। 12th क्लास में है आप और मराठी लैंग्वेज है, कोई इश्यू नहीं है सर। 12th कौन से स्ट्रीम, कॉमर्स में है आप? करण जी, तो आप 12th में तो हो, यूं वो तो बोल रहे हो ना आप? अच्छा 12th क्लास में हुआ है सर, अच्छा ऐसा आपने बोला। ओके ओके ओके। और तो आप तो एमकॉम कंप्लीटेड है, आप तो हमसे भी ज्यादा होशियार है। साधुवाद आपको, प्रणाम है आपको। चलो सर, बहुत अच्छी बात है आपको कि आपके सबके संजीव सिंह जी आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ सर। आपको प्रीवियस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? विपिन चंद्र जी सर? ये सर, ये सर क्लियर तो हुआ। वो बैंक इंटरेस्ट वाला फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए बस। बिल्कुल कर देंगे सर, बिल्कुल कर देंगे। विपिन चंद्र जी, सर आपको कुछ ज्यादा एडवांस जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं सर, सर ये बराबर है सर, आप जा रहे हो बहुत परफेक्ट जा रहे हैं सर। ओके ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है सर। बस मुझे आप लोगों की चिंता रहती है, बड़ों का सम्मान और बड़ों की बात की आदर करना माता पिताओं ने अच्छा सिखाया नहीं हुआ सर, है। आप हमारे गुरु है सर, बड़े नहीं रहे, गुरु जो बिल- रहते हैं वो तो वो रहते हैं सर। तो उसका नहीं है, अगर कुछ रहेगा तो सर मैं तुरंत बता देता हूँ, लेकिन बिल्कुल मुझे आप आपके हिसाब से, आप जो स्टूडेंट ने पढ़ा है उसी हिसाब से सर चाहिए। तो उसके हिसाब से क्या, दूसरा जो ज्यादा पढ़े लिखे उसके वो फिर वो नहीं होंगे, तो हम लोग को थोड़ा एडवांटेज मिलेंगे। बिल्कुल ओके सर, सर। बिल्कुल। आपका जो भी फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है सर, हम उसका बहुत सम्मान करते हैं एवरी ये स्टूडेंट। मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे रह गए, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन क्या है, मुझे थोड़ा थ्योरिटी में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा सर, बिल्कुल और सर, प्रैक्टिकल में। बिल्कुल ओके सर। ओके। बिल्कुल। ओके। बहुत अच्छी आदत है सर, ऐसी आदत होनी चाहिए, तभी तो अंदर से ज्ञान बढ़ेगा ना सर, ना ये सर, ये सर। ओके सर। तभी से ज्ञान बढ़ेगा। चलो सर, संजय सिंह जी मैं आपको ये जो आपका एक पॉइंट है मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, बैक इंटरेस्ट को अब ध्यान से एक बार और दूसरे फॉर्मेट में जाके मैं बात करता हूँ। देखो सर, अब हम बोलते हैं कि इनकम को क्रेडिट करो, क्या बोलते हैं सर? इनकम को क्रेडिट करो। सर इनकम को क्रेडिट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इनकम तो आती है ना, तो पैसा आता है तो उसको डेबिट करते हैं। आपके माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इनकम को क्रेडिट कैसे करते हैं, डेबिट करना पड़ता है ना। दो चीज है, एक होता है एक्सपेंसेस और एक होता है इनकम। इनकम के अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर हम पे करते हैं, एक्सपेंसेस के अंदर हम क्या करते हैं, पे करते हैं। और इनकम के अंदर हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस के अंदर हम पे करते हैं, इनकम के अंदर हम रिसीव करते हैं। हमने देखा कि सर हम जब कोई भी देते हैं, जब हम कोई भी देते हैं उसको क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर एक्सपेंसेस में हम देते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। कैश को क्या करना पड़ेगा सर, क्रेडिट करना पड़ेगा। और रिसीव, जब हम रिसीव करते हैं तो कैश को डेबिट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कैश हमारे पास में आता है, जो चीज हमारे पास में आती है उसको हम डेबिट करते हैं। दोनों फैक्टर समझ गए? जब हम कैश देंगे तो कैश को क्रेडिट करेंगे, जब हम कैश लेंगे तो हम कैश को डेबिट करें। अब कैश का मतलब बैंक भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे बैंक लिखूं तो ही आप उसको समझो, बैंक भी समझ सकते हो। अब सर हमने कैश में क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन डेबिट किसको करेंगे? तो सर उसको करना है जिसको आपने पेमेंट किया है। किसको पेमेंट किया आपने? अगर आपने राम को पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया, राम को। अब राम को पेमेंट करने का नेचर क्या है सर, नेचर का मतलब पर्पस क्या है, आपने राम को पेमेंट क्यों किया? सर अगर आपने राम को पेमेंट
आपके यहाँ पे काम कर रहा था, एम्प्लॉय था आपका, और उसके एवज में अगर आपने पेमेंट किया तो जो एम्प्लॉय आता है उसको हम देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सैलरी बोलते हैं। तो यहां पर सैलरी लिखना है आपको, सिंपल। अब रिसीव, सर हमने रिसीव किया, कैश कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब सर रिसीव तो हमने किया, लेकिन किस कारण से रिसीव किया, क्या पर्पस था उसका रिसीव करने का? क्या कोई भी हमको पैसा दे देगा क्या? नहीं देगा ना सर। कोई भी पैसा देगा क्या? नहीं देगा। तो क्या रीजन था? सर उससे हमको कमीशन मिला है। उससे हमको क्या मिला? कमीशन मिला। तो ये कमीशन आपकी क्या हो गई? इनकम हो गई। इसलिए हम इस साइड में लिखते हैं, इसलिए हम इस साइड में लिखते हैं। बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आई? अभी भी क्लियर हुआ यस कि सर, नहीं हुआ? नहीं क्लियर हो गया सर। ठीक है सर, ये कंसेप्ट। चलो, अब सर अगर आपको ये तीन अकाउंट्स में कंफ्यूजन हो, तीन अकाउंट्स में अगर आपको कंफ्यूजन हो कि सर क्या पर्सनल, क्या रियल, क्या नॉमिनल, आप तो सिर्फ एक फंडा बताओ कि जिस फंडे से हम अच्छी तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। सर मैं आपको अपना गोल्डन रूल्स बताता हूं, कैसर एकेडमी का गोल्डन रूल्स बताता हूं। जब भी जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर कैश या बैंक का बैलेंस, यानी कि वो अगर आपके यहां से जाए, कैश या बैंक आपके यहां से जाए, तो आपको उसको करना है क्रेडिट। और जब भी आपके यहां से कैश और बैंक आए, बैलेंस आपका बढ़े, तो उसको करना है आपको डेबिट। बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ। कैश अगर आएगा तो उसको डेबिट करेंगे, और कैश अगर जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। ये दो चीजें माइंड के अंदर बिठा लो। दिन के अंदर सुबह सुबह 108 माला की जपना है आपको, 108 मंत्र ये फूकने हैं आपको, जपने हैं। फूकना नहीं, सॉरी, गलती हो, जपने हैं आपको ये। कितने मंत्र जपने हैं आपको? 108 मंत्रों की जो माला होती है ना आपकी, 108 मोतियों की, वो माला जलनी। क्या माला जपनी है सर सुबह सुबह? कैश आए तो डेबिट, कैश जाए तो क्रेडिट, कैश आए तो डेबिट, कैश जाए तो क्रेडिट। ये माला जपोगे 108 बार, ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे सर? इसमें ऐसा क्या है, इस माला में जपने से क्या होता है, समझो। सर हमने बोला कि कैश आए तो डेबिट, कैश जाए तो क्रेडिट। ट्रांजैक्शन देख लो। सर सुमित को हमने पे किया, सुमित ऑफ ₹50,000 पेड बाय कैश ऑफ ₹50,000 लिख दिया हमने। ठीक है सर, हमने सर सुमित को 50,000 रुपए का पेमेंट किया। आपके यहां से क्या हो रहा है? आपके यहां से केस जा रहा है, लो सर लिख लो, टू कैश अकाउंट, सीधा सिंपल 50,000। अब डेबिट किसको करना सर, समझ ही नहीं पड़ रही है। आपने तो बताया नहीं ना, आपने तो सिर्फ इतना बताया था कि केस जाए तो क्रेडिट करो, डेबिट का तो बताया ही नहीं सर। हम डेबिट किसको करें? सर उसको डेबिट करो जिसको दे रहे हो, उसको डेबिट करो, उसका नाम लिख दो जिसको आप दे रहे हो। तो यहां पर हम किसको दे रहे हैं? सर सुमित को। लिख लो सुमित का नाम, लिख लो सुमित का नाम। हो गया आपका ट्रांजैक्शन। कोई तो यहाँ प्रश्न? पे सर किस पर्पज से दे रहे हैं वो भी लिखना होगा। बिल्कुल लिखना होगा, अभी बताऊंगा ना, वो नेचर। मैं भी आपको आऊंगा ना, मैं ओके। उस पर आ रहा हूं मैं अभी आपको। ठीक है, तो यहां तक आपने सुमित को पेमेंट किया, इसलिए आपने लिख दिया सर सुमित। अब हम बात करते हैं कि हमने आशीष को दिया, आशीष को हमने 15,000 रुपये दिया। अब 15,000 रुपये हमने उसको, पर्पज है हमारा, रेंट पे किया। आशीष को दिया, क्या गया यहाँ से? कैश गया। तो कैश अकाउंट्स को आप क्रेडिट कर दो सर, 50,000 रुपये। अब आशीष को पेमेंट किया। अब आशीष को क्यों पेमेंट किया, उसका क्या पर्पस था, क्या रीजन है उसको पेमेंट करने का? सर उसका रीजन ये है कि हमने उसकी प्रॉपर्टी ले रखी है, हम उसका रेंट पे कर रहे हैं। तो सर रेंट का नाम लिखना है आपको। जब भी आपके पास में कोई खर्चा आएगा, खर्चे का नाम लिखना पड़ेगा। जब भी आप कोई एसेट्स परचेस करोगे, एसेट्स का नाम लिखना पड़ेगा। जब भी आपकी कोई इनकम होगी, इनकम का नाम लिखना पड़ेगा।
जब भी आप सन्डी डेटर्स सन्डी क्रेडिटर्स की पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करोगे उनके नाम लिखने पड़ेंगे आपको। आई होप कि आज का लेक्चर्स आपका बहुत अच्छी तरह से कवर हो गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कितने भी ट्रांजैक्शन आपके सामने आ जाए आप उसको अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर लेंगे, अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर लेंगे। फटाफट बता दो सर कि यहां तक। हेलो सर। यस सर। हेलो। जी बोलो बोलो हाँ बोलो। सर, अगर हमने किसी को क्रेडिट पर माल दिया होगा, गुड्स सेल किया होगा, यस 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 यस। हाँ, उधारी पे, तो वहां बिल्कुल। पे उसका पैसा आने के बाद पहले कैश अकाउंट डिबिट होता है ना? जब पैसा आएगा तब डेबिट होगा सर। हाँ हाँ, तो वही पूछ रहा था सर। बिल्कुल बता रहे हैं ना, वो दो ट्रांजैक्शन अभी बताते हैं परचेज सेल्स के। ये तो पेमेंट के हम्म, ट्रांजैक्शन थे। जब भी ठीक है ठीक। पेमेंट जाए तो डेबिट, पेमेंट जाए तो क्रेडिट। चलो दूसरा। अब सर हमने देखा अगर बिजनेस में आता क्या क्या है। बिजनेस में आता है गुड्स, गुड्स आता है आपके बिजनेस में। हमने बोला जब भी आपका गुड्स आए उसका नाम लिखना है परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज का आपने किसी से गुड्स परचेज किया, 50,000 रुपीज से आपने गुड्स परचेज किया। लेकिन वो कैसे परचेज किया सर? अभी तो परचेज कर दिया, पेमेंट आप बाद में करोगे। अभी तो आपने परचेज कर दिया, पेमेंट आप क्या करोगे सर? बाद में करोगे। जब पेमेंट आप बाद में करोगे तो जिसका भी नाम पेमेंट करना है उसका नाम लिख लो। फॉर एग्जाम्पल सुरेश। जिसका भी, जिसको भी पेमेंट करना है उसका नाम लिख लो, सुरेश। और इसको हम किस हेड में लेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स के हेड में। क्लियर हो गया आपको? एज इट इज सेल्स। सर हम जब भी किसी को देते हैं क्या दे सकते हैं? गुड्स। जब गुड्स देते हैं तो क्या लिखते हैं? टू सेल्स लिखते हैं ऑफ ₹60,000। सर 60,000 रुपीज का आपने गुड्स सेल किसको किया? जिसको भी किया उसका नाम लिख दो। मोहन को। उसको आप सन्ड्री डेटर्स के हेड में रखेंगे। अब क्लियर करण चक दे। अब क्लियर।